जब से बिहार में भाजपा नीतीश कुमार से अलग हुई है, बिहार में एक अलग माहौल बना हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। क्या खिचड़ी पक रही है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के नेता हैं, दमदार नेता हैं शशि रंजन जी। बात करेंगे क्या खिचड़ी पक रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में ऐसे भी एक मजबूत संगठन है और माननीय अमित शाह जी का जो दौरा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा संचार करना मुख्य उद्देश्य है। और जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही है हमारी, वह जन जन तक पहुंचाना माननीय अमित शाह जी का मुख्य उद्देश्य है। और संगठन को वो अपने तरीके से बिहार में मजबूत करने में लगे हैं। तो पहले मजबूत नहीं थी जो अब मजबूत, पहले तो जब सरकार में थे तो नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। अब जैसे ही सरकार से अलग हुए, विपक्ष में गए, बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ उनको लग रहा है कि कुछ यहाँ गड़बड़ हो सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए, गड़बड़ कुछ होने वाला नहीं है। लगातार मैं 2014 के लोकसभा चुनाव से देख रहा हूँ। 2014 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर बिहार में सबसे ज़्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अन्य दल होते हैं, इसलिए यहाँ बिहार में कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन माननीय अमित शाह जी के बिहार के दौरे से संगठन में युवाओं को, खास करके संगठन के कार्यकर्ताओं को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलता है। इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता को मिलेगा। तो एक बात आप मानते हैं कि सुशील कुमार मोदी को बिहार में किनारे कर दिया गया और सम्राट चौधरी को जो है आगे किया गया है, इसमें क्या पेच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना जो नेतृत्व है उसको बदलते रहता है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, बल्कि हर लोगों को यहाँ मौका मिलता है। आदरणीय सुशील मोदी जी भी बिहार का नेतृत्व कर चुके हैं, उसके बाद कई नेतृत्व बदला। अब हमारे युवा तुर्क के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार बदलाव के लिए आगे बढ़ चुका है। और हमें भरोसा है कि माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, जो मैं लगातार आम जनमानस के बीच में, आप लोग तो जानते हैं कि जहानाबाद में मैं लगातार आम जनमानस से जुड़ा हुआ रहा हूँ और लगातार जो गांव के अंदर में मैं जा रहा हूँ, तो सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने से मतलब आम जन में बहुत ज़्यादा उत्साह, मुख्यमंत्री वर्धन हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। अगर माननीय हमारे नेता सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन मेरा अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी को अध्यक्ष बनने से बिहार भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। महागठबंधन के लोगों का कहना है कि काफ़ी डर है 2024 के चुनाव में, इसलिए अमित शाह लगातार आ रहे हैं और यहाँ जो है एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है जो पिछली बार हुआ था। अब जो है नीतीश कुमार उनके साथ नहीं जाएंगे और यहाँ माहौल बिल्कुल भाजपा के खिलाफ होगा और 39-40 जितनी भी सीटें हैं वो सब महागठबंधन जीतेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महागठबंधन के लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य से बिहार के आम जनमानस आज भी खुश है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी तक बिहार के चुनाव में लड़कर देख लिए हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। क्योंकि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है, बिहार दारू और बालू के कारण बिहार बदनाम हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा जेल में कौन है? तो महादलित परिवार के लोग हैं। किस कारण से है? तो उसको दारू के नाम पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं के घर में दारू रखा हुआ है। अगर आप एक बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह है हमारी कि वो अपने मंत्रियों को रात्रि में 12 बजे के बाद
जांच करवा लें, उनके कितने मंत्री दारू पी के रहते हैं वो उनको पता चल जाएगा। जब सरकार में भाजपा थी तब ये तो सवाल पैदा नहीं होता था। हम लोगों ने हमेशा सवाल उठाया है, हम लोगों ने हमेशा सवाल उठाया है कि आप पहले अपने को जांच करा लीजिए और उसके बाद दूसरी पर उंगली उठाइए। रंजन जी, आप अपने आप को भाजपा में कहां देखते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता होना ही गर्व की बात है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, यही मेरे लिए गर्व की बात है। आप जिला अध्यक्ष भी जहानाबाद में रहे हैं और जहानाबाद में संगठन की क्या स्थिति है, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद में संगठन मजबूत है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में लगेंगे। हर बूथ पर हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी जाति, सभी समाज को एक साथ लेकर सबका साथ, सबके विकास के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में लगकर काम करेंगे। ये जो कहा जाता है कि भाजपा धर्म के नाम पर लड़ाई करवाती है, झगड़ा करवाती है, ये कब खत्म होगा? एक बात तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म का राजनीति नहीं किया है। भागलपुर दंगा बिहार में हुआ था। भागलपुर दंगा के मुख्य आरोपी को राष्ट्रीय जनता दल के उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव जी हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे थे, तो वो किस धर्म की राजनीति कर रहे थे? हमने तो कभी भी दंगाइयों को संरक्षण नहीं दिया है, हम लोगों ने अतताइयों को संरक्षण नहीं दिया है, हम लोगों ने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया है। लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार आपसी सामंजस्य को तोड़ना, आज बिहार शरीफ में दंगा हुआ है, सासाराम में दंगा हुआ है। माननीय नीतीश जी, सरकार आपकी, रामनवमी के मौके पर सरकार आपकी, आरोप भाजपा पर। राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में भी दंगे हुए और नीतीश जी के भी सरकार में दंगे हुए, तो दोषी तो वहां की सरकार है जो दंगा करवा रही है और आरोप भाजपा पर मर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं दोषी हैं तो आप सबूत लाइए, पेश कीजिए। हम कभी भी गलत चीजों में विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करते हैं। शशि रंजन जी, बिहार में जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, बिहार में 40 के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने का काम करेगी। थैंक यू, धन्यवाद शशि रंजन। ये थे शशि रंजन जी, जो भाजपा के नेता हैं। इनका कहना है कि 40 में 40 सीट एक बार फिर से 2024 में भाजपा जीतेगी और एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि महागठबंधन के लोगों का कुछ और ही कहना है। अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, अच्छी शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं, तो आप ये भी चाहते होंगे कि आपके बच्चों का मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास समुचित रूप से हो, तो नए सत्र 2023-24 में अपने बच्चों का नामांकन कराने से पहले प्रकृति के सुरम्य, स्वच्छ एवं शांत वातावरण में NH 110 काको रोड में अवस्थित महाबोधि मिशन स्कूल को एक बार जरूर देखें। नामांकन शुल्क में सामान्य रूप से छात्राओं के लिए 50% की छूट। इसके अतिरिक्त नामांकन जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सभी छात्र छात्राओं के लिए 100% तक की छूट। महाबोधि मिशन स्कूल।